सिविल जज बनने के लिए 3 साल की जो वकालत की प्रैक्टिस है, उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और इस संबंध में अभी सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाली गई है। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मसले को सुना और उन्होंने कहा कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है सिविल जज बनने के पूर्व, उन्हें अदालती कामकाज का अनुभव होना चाहिए। किसी सिविल जज को अगर सिविल जज बनने की प्रक्रिया की दौड़ में है तो उनको कानूनी जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हालांकि 3 जजों की बेंच यह सुनवाई कर रही है, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो टिप्पणी है, उन्होंने कहा है कि जरा सा उनकी टिप्पणी हम देखने लगे। उनकी टिप्पणी है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में थोड़ा परिपक्व व्यक्ति आए। भाई साहब, यह टिप्पणी बहुत बड़ी चीज़ बयां करती है। आप इनके इन बातों से यह तर्क लगा सकते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में थोड़ा परिपक्व व्यक्ति आए, क्या इससे यह ध्वनित नहीं हो रहा है कि अभी तक जो सिविल जज बनते थे या सिविल जज बन रहे थे वह परिपक्व थे? परिपक्वता उनके अंदर थी? अगर परिपक्व थे या परिपक्व होते तो CJI ऑफ इंडिया को यह टिप्पणी क्यों करनी पड़ती? आप खुद तर्क लगा सकते हैं कि इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वह जुडिशरी के जो जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो पद हैं, उनके जजों के संबंध के बारे में उन्होंने यह टिप्पणी की है। उन्होंने बहुत सही बात कही है। आज हम भी पेशे से अधिवक्ता ही हैं और देख रहे हैं कि उनमें परिपक्वता नहीं है। सत्य बात है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही एक विधि व्यवस्था वर्ष 2022 में आई थी, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है जुडिशरी के लिए, और जुडिशरी के जो सिविल जज हैं या जूनियर मजिस्ट्रेट हैं, या तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समझ में नहीं आते, या वे जानते नहीं, या फिर उनके जजमेंट को मानते नहीं। हालांकि उस पर अभी हम कुछ समय बाद टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी नहीं करेंगे, समालोचना करेंगे। हम आपको बताते चलें कि उसमें रिमांड के संबंध में, कस्टडी के संबंध में, जुडिशियल कस्टडी के संबंध में, समन के संबंध में, BW के संबंध में, NBW के संबंध में, 167(2) या डिफ़ॉल्ट बेल जो पड़ती है उसके संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के पूर्व नोटिस के संबंध में बहुत कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम उस पर भी कुछ समय बाद बताएंगे। और आज आप न्यायालयों में देखिए कि जो न्यायिक अधिकारी हैं, वे हमारे ख्याल से 90% कहेंगे, 99 नहीं, 90% ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 100% बात नहीं मानते। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि आज अगर 323 में, चूँकि अब BNS बदल गया है, 323 की चार्जशीट अगर आई या 323 का NCR दर्ज हुआ, उसमें कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में आए और कहे कि मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब या वकील के माध्यम से उनको बेल लेनी है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलो 7 ईयर्स या विद इन 7 ईयर्स, दोनों वर्ड यूज किया है कि या तो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के जो अपराध हैं, उनमें जुडिशियल ऑफिसर्स को कस्टडी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 21 का उल्लेख करते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 कहा, भाई ये स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है। लेकिन वो क्या करेंगे कि ऐसे मामलों में भी तुरंत
कस्टडी का आदेश पारित कर देंगे। ये तो एक छोटी सी वानगी हमने बताया है, हालांकि उस पर हम जब अभी वीडियो बनाएंगे या उसको बताएंगे, आपको विस्तृत बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय जो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अगर उनकी टिप्पणी ये आती है कि हम चाहते हैं कि न्यायपालिका में जो जजेज़ हैं वो परिपक्व होके आएँ, तो उन्होंने सही कहा है। और एक चीज़ हम तो रिक्वेस्ट ये भी करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि उनको आप मैनर भी बताइए, किस तरह से उनको कोर्ट में रहना चाहिए। बड़ी तकलीफ़ होती है जब कल के बच्चे मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर्स बन के आते हैं और 70 साल 80 साल की बुज़ुर्ग अधिवक्ताओं की जो है वो उनसे अनसिविलाइज्ड बिहेव करते हैं। तो भाई फ़िलहाल अभी इतना ही। हम कुछ समय बाद आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लीडिंग केस है सत्येंद्र कुमार अंडिल वर्सेस CBI, उस पर गहन वीडियो बनाएंगे और आप उस वीडियो को देख के और वर्तमान में जो प्रक्रियाएं लोअर कोर्ट में चल रही हैं उससे आप कंपेयर करिए, टैली करिए कि क्या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और वर्तमान समय में जो न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं या न्यायालयों में चल रहा है उसमें समानता है। अगर समानता है तो ठीक, और समानता नहीं है तो आप सोच सकते हैं मैंने जो बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं या तो उनको जुडिशियल जो लोअर जुडिशरी है उनको जानते नहीं या फिर जानबूझ के उसको मानते नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।